खतरनाक ठंड हो रही है ना कि क्या ही बताएं। और इस साल ना बरसात का महीना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ पे ककड़ी भी तोड़ दी है और ये मेरे पीछे से आ रही है दिक्का। तो ये ककड़ी हमने किसके लिए तोड़ी है, घर में जाके बैठे हैं। और बकरी को देखो ठंडा लग रहा, बार बार छाता के नीचे आ रही है, ठंडा लग रहा है। तो ये आज ना हमने अपने बैलों को संसारी ही रहने दिया, उनको हमने संसारी भेज दिया है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा भी हो रहा है, कैसे जादू बनी हुई। साथ हमने बैलों को पडाल कर रखा है, यानी कि 6 महीने के लिए वो पालते हैं और 6 महीने के लिए हम पालते हैं, दोनों के दोनों बैलों। हेलो गाइस, कैसे हो? कैसे हो? ठीक हो? अच्छा, चाहे पहाड़ों में कितना भी ठंडा हो लेकिन पहाड़ियों को कभी आराम नहीं होता है। यहाँ आजकल खूब गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब केदारनाथ यात्रा भी अच्छी चल रही है आजकल, क्योंकि अब केदारनाथ गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है समीक्षा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मस्त पहाड़न में। तो दोस्तों, आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे सुंदर से गांव से, और मेरे गांव का नाम है ऊखीमठ, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। और अभी की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 9:30 बजे से। और आज का मौसम दिखाती हूँ मैं आपको। देखो चारों ओर बहुत ही खतरनाक वाली बारिश लग रही है, और ऊपर ऊपर पहाड़ों में देखो कितनी खतरनाक वाला कोहरा लगा हुआ है। और ये सुबह से ये बारिश ऐसे ही स्टार्ट हो रही है, और ये देखो सारी जगह गीला गीला हो रखा है और चारों ओर हरा भरा सा मौसम है। तो दोस्तों, अभी चल रहा है अक्टूबर का महीना, और पहाड़ों में अभी से इतनी खतरनाक ठंड हो रही है ना कि क्या ही बताएं। और इस साल ना बरसात का महीना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी अक्टूबर भी आधा हो चुका है, लेकिन अभी तक भी इतनी खतरनाक बारिश लग रही है कि क्या ही बताएं। कल भी पूरे दिन बारिश थी और आज भी पूरे दिन बारिश ही लग रही है। तो भाई इतना ठंडा हो रहा है, मेरी स्वेटर और टोपी लगा के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ठंड हो रही है पहाड़ों में। तो दोस्तों, अभी हम अपनी छाता लेके निकल चुके हैं जंगल की ओर, क्योंकि पहाड़ों में भाई कितनी भी ठंड हो, चाहे कुछ भी हो, बर्फ़ पड़ जाए, लेकिन हमें अपने गाय भैंसों का ध्यान सबसे पहले रखना पड़ता है। तो कल भी पूरे दिन बारिश थी। कल तो हमने जो हमारा घास निकाल रखा था पहले से हमने व्यवस्था कर रखी थी, कल तो पूरे दिन भर वही दिया। तो कल हम बारिश में कहीं बाहर नहीं निकले, लेकिन अब जब 2-3 दिन तक बारिश रहेगी तो बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, और ठंड भी है काफ़ी। तो आज हमने सोचा चलो बैलों को चराने के लिए ले जाते हैं, क्योंकि घर में तो उतना घास है नहीं, और घर में हम चाहे कितना भी घास लाएँ ना तो वो पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे बैलों को आदत है ना चरने की जंगल में। तो जितना वो जंगल में चढ़ते हैं उतना कहाँ है वो घर में खा पाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं। तो अभी हम अपने घर से निकल चुके हैं, और ये ठीक नीचे रही मेरी मम्मी। तो मेरी मम्मी ने तो भाई भयंकर जादू बनी हुई है। और ये रही हमारे बैल, और बैलों के साथ हमें बकरी को भी ले जाना पड़ता है। तो हमारी बकरी देखो यहाँ पेड़ पे चढ़ी हुई, ये देखो, देखा है आपने कभी बकरी को ऐसे पेड़ पे चढ़ते हुए? तो ये रहा हमारा जंगल, और आज खतरनाक बारिश लग रही है। और साथ में देखो यहाँ पे हमारे बैल भी चल रहे हैं, पूरे भीग भीग के चल रहे हैं बेचारे। और ये रहा यहाँ पे हमारा डमरू, ये देखो इसके भी मज़े हैं। और ये मेरी मम्मी, हाय करो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा भी हो रहा है। कैसे जादू बनी हुई। जादू तो बनना है ना, ठंड से बचना है तो जादू बनना पड़ेगा। अभी हम जंगल में बैठ रखे हैं, और यहाँ पे हम बैलों को चरा रहे हैं, और हमारे बैल तो चर रहे हैं। और बकरी को देखो ठंडा लग रहा, बार बार छाता के नीचे आ रही है, ठंडा लग रहा है। तो ये देखो बार बार ये छाता के नीचे आ रही है, क्योंकि इसको बहुत ही ठंडा लग रहा है। ये देखो, और बैल तो चर रहे हैं। ये देखो पूरा गीला हो गया, इधर देख। तो ये देखो गाइस, ये मेरे साथ छतरी में आ रहा है नीचे, इसको काफ़ी ठंडा लग रहा है। ये देखो, हाय बोलो गाइस, बोलो हाय, बोलो गाइस हेलो। तो
दोस्तों अभी बैलों को चराते चराते हम आ चुके हैं संसारी गांव के ऊपर और बारिश तो अभी लगी रही है और काफ़ी तेज़ हवाएं भी चल रही हैं तो हमें काफ़ी ठंडा लग रहा है। ऐसे ठीक आगे आपको दिखाई दे रहा है ये है सेमी गांव और ये ठीक नीचे रहा संसारी गांव। तो ये मेन केदारनाथ रूट पे है सेमी गांव। तो यहाँ आजकल खूब गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब केदारनाथ यात्रा भी अच्छी चल रही है आजकल, क्योंकि अब केदारनाथ के कपाट भी बंद होने वाले हैं। और यहाँ देखो ये है हमारा घना जंगल जहाँ के सिर्फ बांज और बुरांस के और महल के पेड़ हैं। बाकी ये रहे यहाँ नीचे संसारी वालों के खेत। तो अब चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों अभी दिन के लगभग 11 बज चुके हैं और अभी हल्की हल्की धूप भी लगने लग गई है। और यहाँ पे मेरी मम्मी देखो घास का सल्टा लेके जा रही है घर की ओर और धूप भी लग गई है। और ये देखो यहाँ पे हमारी बकरी घर जाने का नाम ही नहीं ले रही है। धूप देखो कितनी तेज़ लग रही है अभी। और आज ना हमने अपने बैलों को संसारी ही रहने दिया, उनको हमने संसारी भेज दिया है। तो अभी हमने बैलों को वहीं छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा मम्मी हमने उनको वहाँ? अभी वो लगाएंगे हाल। हाँ उसके बाद हम नार काट रहे हैं, अभी नार काटना है, गोबर डालना है, फिर ऊपर लाएंगे। दोस्तों मेरी मम्मी का कहने का मतलब है कि गढ़वाली में बोलते हैं कि हमने बैलों को पड़याल में रख रखा है। तो हमारे गांव के एक बुढ़ी लोग हैं जिनके साथ हमने बैलों को पड़याल कर रखा है, यानी कि 6 महीने के लिए वो पालते हैं और 6 महीने के लिए हम पालते हैं दोनों के दोनों बैलों को। तो हमारे यहाँ उनको 6 महीने पूरे हो चुके हैं तो अब हल लगाने के लिए हमने उनको दे दिए हैं। हमारी मतलब थोड़ा बहुत हल लग चुकी है और अभी हमने उनको दे दिए हैं, वो लगाएंगे अपनी हल, फिर हम वापस आएंगे, फिर हम लगाएंगे और फिर 6 महीने के लिए उनके यहाँ भेज देंगे। तो 6 महीने के लिए वो पालेंगे और 6 महीने के लिए हम पालेंगे उन बैलों को। तो अब हमारे यहाँ तो 6 महीने पूरे हो गए, अब उनके यहाँ 6 महीने अगले अप्रैल मई तक उनके यहाँ रहेंगे, फिर वापस आएंगे हम अप्रैल मई में। तो इसीलिए हमने उनको वहीं भेज दिया है और आज से हमारी बैल चराने की छुट्टी, ड्यूटी खत्म। तो अब मेरी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है, अब मेरे लिए कोई नई ड्यूटी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, है ना। तो चलते हैं आप घर की ओर। इसे मेरी मम्मी ने थोड़ा घास भी काट दिया है। तो मम्मी नई ड्यूटी क्या होगी? नई ड्यूटी क्या करनी है, खेत खाली करना है, नार काटना है, गोबर डालना है, वो नई ड्यूटी काम हो गई। हाँ तो मेरी मम्मी ने नए कामों की भी पूरी लिस्ट बना के रखी है और आगे आगे हमारी बकरी जा रही है। और बकरी को भी ऐसे हो रहा कि बैल कहाँ गई, तो वो भी धीरे धीरे घर जाने का मन नहीं कर रहा उसका भी। यहाँ देखो वो सोच कि बैल आएंगे पीछे से तब जाऊँगी मैं भी घर, वो सोच मेरे को अकेले अकेले क्यों ले जा रहे क्या। ये देखो। तो दोस्तों अभी व्लॉग को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। शाम के लगभग 6 बजने वाले हैं और अभी हमने यहाँ पे ककड़ी भी तोड़ दी है। अरे मेरे पीछे से आ रही है दिक्का। तो ये ककड़ी हमने किसके लिए तोड़ी है घर में जाके बताते हैं। फिलहाल चलते हैं क्योंकि हल्की हल्की बारिश लगने लग गई है। दोस्तों यहाँ पे हमने सामान भी पैक कर दिया है और ये सामान यहाँ पे जा रहा है हमारे जमाई जी के लिए, यानी कि दिक्का के जो मंगेतर हैं उनके लिए। तो अभी उसने सामान पैक कर दिया है और इसको रोड में लेके जाएंगे क्योंकि कल वो जा रहे हैं ड्यूटी। तो वो अपने लिए लेके जाएंगे ककड़ी और अमरूद, घर का जो भी साग सामान है। और यहाँ पे मेरे दादा भी आ गए हैं। हेलो गाइस बोलो। हेलो गाइस, कैसे हो? टाटा। कैसे हो? ठीक हो? अच्छे हो? अच्छे हो? तो यहाँ पे अब मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। दोस्तों अभी शाम के लगभग 7:30 बज चुके हैं और आज हम यहाँ पे बना रहे हैं माइक्रोनी, यानी कि मैं बना रही हूँ। तो आपको भी दिखाती हूँ। रात के लगभग 10 बज रहे हैं और बारिश देखो कितनी खतरनाक लगी है। तो आज दिन भर और रात भर ऐसी बारिश है, मतलब दिन भर तो ऐसी बारिश लगी और रात भर भी ऐसी बारिश लगने वाली है। और इसी के साथ दोस्तों हमारे आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मस्त पहाड़न मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देव में उत्तराखंड।